आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब भी बैठे हैं, जरा उनकी बात मैं लेना चाह रहा हूं। अजहर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है मुझे जी। अच्छा, देखें, तारिक फजल चौधरी साहब ने अपना मुद्दा बयान किया है, उन्होंने अपना रैशनल दिया है। आपको क्या एतराज़ है अगर वो ट्रिब्यूनल को चैलेंज कर रहे हैं, ये उससे मुतमिन नहीं है, जानिबदारी का उस पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं? तो क्या ये हुकूमत वक़्त का काम है फैसला करना? क्या यानी अगर इन्हें कोई एतराज़ है, आज तक ट्रिब्यूनल में कोई दरख़्वास्त दी इन्होंने आज तक कोई? हम्म। कोई उस सेक्शन के अगेंस्ट कोई सुप्रीम कोर्ट में गए? हम्म। इलेक्शन कमीशन के पास क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पे तो इल्ज़ामात हैं। नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज कॉज़। अभी मैं बता देता हूँ इनका। यानी ये जो कहानी बता रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएँ, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसमें तब्दीली कर ली। अब इलेक्शन जब अनाउंस हुए, ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के जजेस ने होना था, साफ शफाफ इलेक्शन के हवाले से। ये पहले भी एक कहा, तो इस दफा नहीं डाला गया। क्यों नहीं हम्म। डाला गया? उसकी वजह है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो कंप्रोमाइज होते हैं, वो मेरिट पे काम नहीं कर पाते, जो एक टेन्योर के लिए आते हैं। तो हम्म। ये आपके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में ऐड हुई थी बाकायदा। हम्म। और इन्होंने क्या किया, सर आसफ अली जरदारी साहब, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग रहा है बेवकूफ बना रही है कौम को, वो मुल्क से बाहर जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं और वापसी पे उनके गैर मौजूदगी में यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब क्या करते हैं, वो उस ऑर्डिनेंस को जो रिटायर्ड जज लगाने का इख्तियार दे देता है। यानी जो ख्वाहिशात हैं, जो इन मेंबरान की ख्वाहिशात हैं, जो अपने ट्राइब्यूनल में कैसे आज तक, यानी क्या हुआ था, इन्हें बुलाया गया, जा नहीं रहे थे, जुर्माना हुआ, जुर्माना बाकी ट्राइब्यूनल में भी हुआ है। भाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 तो सीटें हैं, एक ही जज है, यहाँ कोर्ट से सीटें ज्यादा है। बाकी पूरे मुल्क के अंदर जो ट्राइब्यूनल है, और ठीक। वो भी देखें आप, आप सिर्फ इतना देख लें कि इलेक्शन कमीशन की बददियानती देखें। ट्राइब्यूनल लाहौर हाईकोर्ट ने तैनात किए जनाब, जो मलिक जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब के ठीक। हवाले थे, ठीक। वो बकायदा नॉमिनेट हो गए। इलेक्शन कमीशन कहता है हम अपनी मर्जी से लगाएंगे। भाई क्या अपनी मर्जी से लगाएंगे ठीक है। आप? और आपने वो अजहर साहब, असल में तो मैंने आपको आज जहमत दी थी, क्योंकि आपने ऑर्डिनेंस का हवाला दिया। जरदारी साहब जब बाहर गई, गिलानी साहब आए, ऑर्डिनेंस एक पंजाब हुकूमत के यहाँ भी एक बिल था, कानून था, जो गवर्नर बाहर गए तो कायम मुकाम गवर्नर यानी स्पीकर ने उस पर दस्तखत कर दी, हत्या की इज्जत वाला। मैंने उससे आप पे तफसीली बात करनी है अभी तारिक फजल चौधरी साहब से, तो चूंकि मेरा फर्ज था कि मैं आपका भी कमेंट ले लूँ। मेरे साथ आप रहें, छोटी सी ब्रेक है, फिर अजहर साहब से मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे अहम खबर आज की ये है कि हत्या की इज़्ज़त का जो कानून है वो बन गया है पाकिस्तान में। पंजाब में जो बिल था, क्योंकि कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान साहब के दस्तखत हुए, गवर्नर जो पीपल्स पार्टी के हैं वो यहाँ थे नहीं, उनकी अदम मौजूदगी में, और अब ये बिल कानून बन गया है। 30 लाख रुपये तक हर्जाना हो सकता है, और ये ट्रिब्यूनल की सज़ा, ट्रिब्यूनल की कार्रवाई शुरू होने से पहले भी हो सकता है। सच क्या है, झूठ क्या है, उसका तयन ये कानून खुद करेगा, ट्रिब्यूनल करेंगे। इसमें जर्नलिस्ट बॉडीज़ जो हैं, तमाम सहाफ़ती तंजीमें, वो सरापा एहतजाज हैं। PBA का भी इजलास हुआ, CPNE का भी इजलास हुआ, जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, प्रेस क्लब से लेके, वो सरापा एहतजाज हैं। अजहर सिद्दीक साहब से इस बारे में हमारी पिछले हफ्ते भी बात हुई थी, इसलिए मैंने आज उन्हें ज़हमत दे रखी है। अजहर साहब, ये बिल है क्या है, इसका मकसद क्या है, और इस पर अब कैसे, आपने भी इसे चैलेंज करना था, क्या आपने किया? अच्छा, पहले तो मैं बताता चलूं, ये बिल जो कि गवर्नर ने असेंड किया है, अभी बाकायदा नोटिफाई होना है, गैजेट होना है। जब गैजेट होगा फिर ये कानून, गैजेट से पहले भी ठीक ये है। कानून नहीं है। हाँ, तकनीकी तौर पर। जैसे होता है वो मैंने तैयार कर ली है, लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दोहरा रवैया देख के बड़ा परेशान हुआ हूँ। वो कैसे? आप अंदाजा लगाएं, उन्होंने नया ऑर्डिनेंस में भी और उन्होंने इलेक्शन एक्ट में भी, यानी सदर बाहर चला गया, उसके पीछे एक्टिंग सदर ने कर दी है। यहाँ भी किया गया। यहाँ मैंने आर्टिकल 116 के तहत गवर्नर को कहा था कि इस पे एतराजा लगा के वापस भेजे, और गवर्नर पब्लिकली कहते रहे कि ये मैं जब तक एतराजा दूर नहीं होते, वो अपने दफ्तर में रखी रखा उन्होंने। और कमाल की बात है, वो बाहर जाते हैं और ये बहाने से, यानी क्या ऐसी क्या इमरजेंसी थी, वो बाहर जाते हैं, पीछे से एक्टिंग वो जो स्पीकर है वो एक्टिंग गवर्नर बनते हैं और दस्तखत कर देते हैं। यानी क्या ऐसी जल्दी थी या क्या ऐसा मामला था, नहीं किया तो ये बदनीति का एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं, अब तो पीपल्स पार्टी को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं नहीं समझ में आता कि कौन सी जमहूरी जमात, और ये इससे पहले मैं आपको आम आदमी के लिए बताता चलूं, ये कानून जो है ये कॉन्फ्लिक्ट करता है द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट 2021 के तहत, जिसमें सेक्शन 3 कहता है कि उनकी लाइफ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इल ट्रीटमेंट। हाँ, उसको यकीनी बनाया जाएगा। हाँ। ना 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 ना, राइट टू प्राइवेसी एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सोर्सेज, ये कहा हुआ है कि उसे नहीं पूछा जाएगा। इंडिपेंडेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, ये आपका ये कहता है। गुड फेथ ऑब्लिगेशन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल, ऑब्लिगेशन टू इन्वेस्टिगेट, ये सारी चीजें ऑलरेडी थी, लेकिन क्या किया है पंजाब ने आकर जो बनाया है, इसके अंदर बेसिकली 10-12 सेक्शन ऐसे हैं
एक तो डिफेंसेस की बात है, कमाल की बात है। डिफेंस में इसका मकसद आपको क्या लग रहा है? इसका मकसद असल में क्या है? टारगेट क्या है इसका? इसका ठीक है, मकसद बड़ी बातें है कि जुबानें बंद करनी है, जुबानें टोटल मीडिया, यानी आप कोई भी खबर देंगे ना, यानी आपके पास एक सोर्स से इंफॉर्मेशन आई है, वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। वो वजह कि आपको सोर्स सामने लाना पड़ेगा, तो सोर्स कभी भी सामने नहीं आएगा। क्या होगा उससे? ट्राइब्यूनल बने, आपकी डिग्री हो जाएगी फौरी। आपको हक दिफा दिया है, हक दिफा दिया ही नहीं। क्या अदालत, अगर ट्राइब्यूनल चाहेगा हक दिफा देना तो देगा। और ट्राइब्यूनल में जजेस भी जो है हुकूमत वक्त की मर्जी के होंगे, उसमें हाई कोर्ट के जजेस या कोई जजेस नहीं लिए जाएंगे, ये भी बताना चलूं आगे। फिर कानून शहादत का इतलाक नहीं होगा। वेरी ट्रू, साफ पे है, वेरी ट्रू। अब अलमिया बदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और तारिक